हेलो। सही है। कांट स्टार्ट वीडियो। मुझे आवाज कैसे आएगी इनकी? हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटा आप सबके? हाँ भाई, आरिश, शहराम, मदीहा, क्या हाल है बेटा? मेरी आवाज सही आ रही है बिल्कुल आपको? ये बताइए मुझे। है भाई? हाँ बच्चों, बोलिए बोलिए, कोई अपना माइक अनम्यूट अस्सलामुअलैकुम करें। सर। हाँ बेटा। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। आतिफा, परवीन, अतूफा, वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा आज की जो हमारा सेशन रहेगा इंटरव्यू का, इसमें मैं आपके लिए एक बहुत शानदार प्रेजेंटेशन लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इंटरव्यू में हम किस चीज का ख्याल रखें, किस चीज को अवॉइड करें, यानी कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा मैं आपको इस आज की प्रेजेंटेशन में। ठीक है? तो आज जो है सुकून से आप बात सुनेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप फौरन पूछेंगे मुझे रोककर। सही है? कंफर्म? ठीक है बेटा? हाँ भाई आरिश, सही है? ओके सर। ओके। चलिए, तो साहब कुछ बेसिक सी बातें हैं, गौर से सुनते रहिए, जिसका आपको रखना है ख्याल। ठीक है? टेक पार्ट इन द इंटरव्यू। देखो, आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो कौन कौन सी बातों का आपको ख्याल रखना है। कुछ चीजें हैं, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको ऑलरेडी मालूम है, कुछ नई चीजें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है? जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, यहां क्या लिखा है? बी ऑन टाइम, इवन अर्ली। आप इंटरव्यू में जो आपका वक्त दिया गया है, लेट बिल्कुल नहीं होना है किसी भी हाल में। ठीक है? इसका ख्याल रखिए। अगर आप जल्दी जा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि आप 1 घंटे पहले जाकर बैठ गए, है ना? ऐसा भी मत करिएगा, लेकिन थोड़ा सा जल्दी रहिएगा अपने इंटरव्यू की जगह पे जहां भी पहुंचे, और इस बात का अपना जो शेड्यूल है पहुंचने का, जैसे भी पहुंचेंगे, जहां भी सेंटर होगा, उसका ख्याल रखिएगा, उसको अच्छे से मैनेज करिएगा। पहले के पहले कहां जाना है, फिर कहां जाना है। आप जैसे मान लीजिए आप कहीं और से आ रहे हैं ना, आप मतलब अलीगढ़ में नहीं रहते, बाहर से आ रहे हैं इंटरव्यू देने, क्योंकि इंटरव्यू तो आपका अलीगढ़ में ही होना है, तो आप कैसे आएंगे, वो सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। ठीक है? यानी कि लेट बिल्कुल नहीं होना है। कुल मिलाकर बात यह है। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है? बिल्कुल बेसिक सी बात थी। दूसरी बात, बी नीट एंड अप्रोप्रिएटली ड्रेस्ड, यानी जो आपका ड्रेस है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अच्छा, अब ड्रेस कोई स्पेसिफिक ऐसा नहीं है कि अब आपको कोई एक पर्टिकुलर ड्रेस ही पहन के आना है, आप कुछ भी पहनिए, लेकिन इंटरव्यू में जो चलता है वो फॉर्मल ड्रेस चलता है। ठीक है? आपको फॉर्मली अटायर अपना देखना है, फॉर्मली आपको फॉर्मल्स कपड़े पहनने हैं। ठीक है? बॉयज और गर्ल्स दोनों को। ओके बेटा? चलिए, और वो बिल्कुल साफ सुथरे होने चाहिए, है ना? ये कोई कहने की बात नहीं है, बट स्टिल हमें मेंशन करनी है ये बात। बी पोलाइट एंड कर्टियस टू एवरीवन यू मीट। अब देखो, आप जब जाएंगे इंटरव्यू देने, तो वहां पे आप जो भी बोलेंगे वो तो इंपैक्ट करेगा, लेकिन आप किस तरह से बोल रहे हैं वो बात, यानी आपके बोलने के तरीके में पोलाइटनेस है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है बहुत रफली आप बोल रहे हैं, जैसे कि हेलो सर, माय नेम इज ये, माय नेम इज वो, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, बात खत्म। है ना? एक तरीका ये हो सकता है कि हेलो सर, माय नेम इज ये, और मैं ये करता हूं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया बोलने का। है ना? तो यानी कि आपका जो तरीका है, आपके जो एक्सप्रेशंस हैं, आपकी जो आवाज है, जो टोन है आपकी वॉइस का, ये भी बहुत मैटर करता है आपके इंटरव्यू में। ठीक है? अच्छा, अब और क्या है कहानी? हाँ बेटा, कुछ पूछ रहे हैं? कोई डाउट है किसी का क्या? बताइए। ये मेरे ख्याल से हाँ भाई, गो इनटू द इंटरव्यू विद द माइंडसेट दे वांट यू। देखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? आप जब इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप ये सोच के जाइए कि जो इंटरव्यू लेने बैठे हैं, टीचर्स या प्रिंसिपल्स जो भी बैठे हैं, आप ये अपने दिमाग में रखिए कि उन सबको आप चाहिए।
यानी कि आप बेस्ट कैंडिडेट हैं उनके लिए, ये आपके दिमाग में चीज होनी चाहिए। यानी कि आपको इंटरव्यू में जाना है उस माइंडसेट के साथ कि दे वांट यू, यानी कि वो लोग जो हैं वो आपको ही चाहते हैं, अगर आप उनके सामने जाएंगे तो आप ही उनके लिए सबसे बेस्ट हैं, ये सोच के जाइए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी, सही है। यानी आप जो भी बोलेंगे, यानी आपके खुद अंदर से एक पॉजिटिव ख्यालात आएंगे, आपको थोड़ा अच्छा फील होगा, जिससे कि आप नर्वस नहीं होंगे। ओके, अच्छा, डू नॉट अराइव एट द इंटरव्यू एक्सपेक्टिंग द वर्स्ट मे हैपन बिकॉज यू एक्सपेक्टेड। अच्छा, अब देखो ये बात यहां पे जो लिखी है अंग्रेजी में, शायद आपको समझ में ना आए कुछ कुछ, लेकिन मैं आपको बताता हूं कि क्या कहना चाह रहे हैं। देखो, आप इंटरव्यू में जाओगे कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है ना कि चीजें खराब हो जाती हैं, और आमतौर से जो चीजें खराब होती हैं किसी भी इंटरव्यू में, तो वो पता है क्यों होती हैं? क्योंकि आप इंटरव्यू से पहले उस चीज के बारे में सोच रहे थे कि यार कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो, है ना। यानी कि आपको कुछ भी इस बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आपका जो माइंडसेट है वो बहुत जरूरी है आपके एक अच्छे इंटरव्यू के लिए, अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए। समझ में आ गई बात? तो अगर कुछ गड़बड़ भी होता है तो भी आपको ये नहीं सोचना है कि यार अब तो और गड़बड़ होता चला जाएगा। मान लीजिए आपने कोई गलती से कोई एक अलग वर्ड बोल दिया, कोई गलत जवाब दे दिया, तो आपको अब ये नहीं सोचना है कि मेरा पूरा इंटरव्यू खराब हो गया, है ना। आपने एक ही तो गलती करी है, आप अगला सवाल पूछेंगे तो आप उसका सही जवाब दे देना, ठीक है। तो घबराना नहीं है बिल्कुल भी, कहने का मकसद ये है। ओके, रिमेंबर दैट द फर्स्ट 3-4 मिनट्स आर क्रूशियल टू अ सक्सेसफुल इंटरव्यू। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, ये मैंने बताया था पिछले सेशंस में भी, कि आपका जो इंटरव्यू होगा उसका कोई टाइम ड्यूरेशन तो सेट नहीं है, लेकिन आमतौर से 10 से 15 मिनट जो है एक बच्चे का इंटरव्यू लेते हैं, क्योंकि थोड़ी बात करनी होती है ना, कभी कभी 8 से 10 मिनट का भी ले लेते हैं। अब देखो, अब इसमें शुरू के जो आपके 3-4 मिनट हैं, यानी कि जो आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है वो बहुत जरूरी है। इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अगर आपका अच्छा हुआ, आपने कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सारी कहानी बताई, सारी बातें बताई, अपने बारे में बताया, तो वो लोग आपको ले लेंगे। भले ही आप आगे उनके सवालों के जवाब थोड़े गलत दें, आगे पीछे कर दें, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस वो मैटर करता है। सही है, बात आगे समझ में? यानी कि शुरू का जो टाइम होता है ना 3-4 मिनट, अगर आप वो टाइम अगर आपने काट लिया कॉन्फिडेंटली, तो फिर आपका यूं समझ लीजिए इंटरव्यू हो गया बढ़िया, शानदार, ठीक है। चलो, बी इंटरेस्टेड इन द इंटरव्यू एंड द स्कूल एंड शो इट स्माइल, अ पॉजिटिव एटीट्यूड मेक्स ग्रेट इंप्रेशन। देखो, सीधी सी बात है, वो जो इंटरव्यू है, आप जब जाएंगे बैठेंगे उस रूम में, तो ऐसा नहीं है कि आप रूम में इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं, नहीं। इससे क्या जो होता है, इससे ये शो होता है कि आप इंटरेस्टेड नहीं है उस इंटरव्यू में, सही है। इस चीज से ये चीज सबसे बड़ी चीज पता चलती है कि भाई आप इंटरेस्टेड नहीं है, आप कभी इसे देख रहे हैं, कभी उसे देख रहे हैं, यानी कि आप ठीक है, आपको कोई मतलब नहीं है सच। लेकिन जब आप टीचर्स की तरफ देखेंगे, है ना, और स्माइल के साथ आपको अपने चेहरे पर स्माइल रखनी है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन रखना है, सही है। बिल्कुल ऐसा नहीं नर्वस या रुआसा इस तरह का कुछ नहीं होना है, एक पॉजिटिव एक्सप्रेशन रखना है, स्माइल रखनी है, और आपका जो एटीट्यूड है वो फिर ओवरऑल पॉजिटिव ही निकल के आएगा, ठीक है। आपको उस तरह से दिखाना है, जैसा कि मैं पहले कह चुका कि आपको अपने आप को उस तरह से शो करना है कि वो लोग आपको कंफर्म सिलेक्ट करेंगे, है ना। आपको ये माइंडसेट लेकर जाना है कि इन लोगों को मैं ही चाहिए हूं, जितने भी लोग बैठे हैं सबसे ज्यादा बेस्ट मैं हूं। अपने दिमाग में ये चीज रख के ले जानी है, लेकिन हाँ, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। कुछ लोग जो है इस चीज को ओवर स्मार्टनेस से जोड़ देते हैं, है ना। ओवर नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए उतना ही जवाब देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं बोलना है, जितना पूछा जाए, जितना रिक्वायर्ड है उतनी ही बात बताएंगे। बोलो जी, ये सारी बात समझ में आई? इन पॉइंट्स में कोई डाउट किसी को तो बताओ मुझे। नो सर। नो सर। नो सर। सब क्लियर है ना? सारे पॉइंट क्लियर है? हाँ बच्चों, यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, सारे पॉइंट क्लियर हैं। तो अब आगे कहानी देखते हैं, आगे की क्या है। अब देखो, अब जब आप इंटरव्यू में बैठ गए तो आपको अपने जवाब किस तरह से देने हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी है इसके पीछे भी, है ना। व्हेन आंसरिंग क्वेश्चंस, यानी कि वो जो सवाल पूछेंगे आपसे, अब वो कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। आमतौर से सवाल वो पूछे जाते हैं जो आपने अपने इंट्रोडक्शन में बातें बताई हैं,
ठीक है, ये तो मैं शुरू से बता रहा हूं आपको। चलिए, अब आपको क्या करना है, आपको जवाब देते वक्त या सवाल जवाब के सिलसिले में आपको किस किस बात का ख्याल रखना है वो सुनिए जरा। ठीक है, तो लिसन केयरफुली टू ईच क्वेश्चन एंड टू इंफॉर्मेशन गिवन। देखो, अब जितने भी आपसे वो लोग सवाल करेंगे, आपको उनकी बात बहुत सुकून से केयरफुली सुननी है। जो जो इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सवाल करते में, वो आपको बहुत गौर से सुनना है, आपको भटकना नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर ये चीज होती है ना कि आप अगर थोड़ा सा आपको लगा है कि आपके समझ में नहीं आया सवाल, है ना, या फिर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिस हो गई, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर क्या आप दोबारा से अपना सवाल दोहरा सकते हैं। आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, डू नॉट इंटरप्ट और ट्राई टू सेकंड गेस द इंटरव्यूअर। देखो, अगर वो कुछ आपसे बात कर रहे हैं, आपस में अगर कोई बात कर रहे हैं आपके रिगार्डिंग, आपके साथ डिस्कशन चल रहा है, तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है आपको। ठीक है, इंटरप्शन जो है वो बहुत खराब चीज है, वो बहुत खराब लगता है। इससे ये समझ में आता है कि आप जो है सामने वाले की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, है ना। और ये एक बेसिक एटिकेट्स होते हैं किसी डिस्कशन के, कि अगर कोई कुछ डिस्कस कर रहा है तो आपको बीच में टोकना नहीं है, जब तक कि बहुत ज्यादा जरूरत ना हो। और बहुत ज्यादा जरूरत भी अगर होगी तो भी आप अपॉलॉजी के साथ टोकेंगे, यानी पहले आप कहेंगे कि माफी मैं चाहूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, है ना। ये तरीका होता है इंटरप्ट करने का भी। तो इस चीज को भी आपको सीखना है कि इंटरप्शन नहीं करना है। हालांकि आपके इंटरव्यू में इंटरप्शन वाली बात ज्यादा आएगी नहीं, क्योंकि आपसे वो सीधे सीधे सवाल करेंगे, आप सीधे सीधे जवाब दोगे, आपस में ऐसा डिस्कशन नहीं रहेगा। ठीक है, लेकिन इन केस अगर कोई सिचुएशन ऐसी बन जाती है तो आपको इस बात का ख्याल रखना है, इसलिए हम आपको ये सारी बातें बता रहे हैं। ठीक है, अच्छा, थिंक बिफोर आंसरिंग टफ क्वेश्चंस। अब देखो, अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमसे टफ क्वेश्चन पूछ लिया और वो घबरा गए, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। टफ क्वेश्चंस हो सकता है आपसे पूछे जाएं, ठीक है, हो सकता है आपने कोई अपना सब्जेक्ट बता दिया कि सर मुझे बायो पसंद है, आपने बता दिया कि सर मुझे बायो का ये फला चैप्टर पसंद है, और उस चैप्टर का कोई टॉपिक आपसे अगर पूछ लिया और इत्तेफाकन आपके दिमाग में उस वक्त उसका जवाब नहीं आया, तो वो आपके लिए टफ हो गई चीज, है ना। तो अब इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आप ये करेंगे कि आप उनसे कहेंगे कि सर मुझे आप 10 सेकंड का टाइम दीजिए सोचने का। आप कह सकते हैं ये वाली बात, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोच कर जवाब दे सकते हैं। 10 सेकंड 15 सेकंड आप ले सकते हैं, इसमें ना आपके नंबर कटेंगे ना कुछ होगा। लेकिन जल्दी जल्दी में, हड़बड़ाहट में अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो वो चीज आपके लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट पैदा करेगी। सही है, बोलो जी, क्लियर है ये वाली बात या नहीं है? यस सर। ठीक है, अच्छा, डू नॉट ट्राई टू ब्लफ द इंटरव्यूअर इफ यू डू नॉट नो एन आंसर, से सो। अब देखिए, अब कुछ बच्चे हमारे ओवर होते हैं, वो पता है क्या करते हैं, सवाल कुछ पूछा है जवाब कुछ दे रहे हैं, है ना। ये होता है, बहुत होता है। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि यार सर ने कुछ सवाल पूछा तो मिलता जुलता कुछ इधर उधर का जवाब बना के दे दो। देखिए, इंटरव्यूअर जो आपसे सवाल पूछ रहा है वो बेवकूफ नहीं है ना। सवाल वो आपसे ऐसा ही पूछेगा कि जो आपकी कैपेबिलिटी का होगा, आपकी नॉलेज का होगा, कुछ इधर उधर का ऐसा नहीं पूछेगा कि जो आप ना बता पाओ। ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन का पार्ट है कुछ ना कुछ उसी में से पूछेगा या आपके बारे में पूछेगा। तो इसमें तोड़ मरोड़ के घुमा फिरा के जवाब आपको नहीं देना है। अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं पता तो कह देना है सर से कि भैया मुझे नहीं पता, यानी कि सर माफ करिए इसका जवाब मुझे नहीं पता, या अभी मुझे इसका जवाब याद नहीं आ रहा। बिल्कुल ऑनेस्टली आपको बता देना है कि इसका जवाब मुझे नहीं पता। ये गलत जवाब देने से ज्यादा बढ़िया चीज है। गलत जवाब देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इससे बढ़िया आप कह दें कि सर मुझे नहीं मालूम इसका जवाब। ठीक है, अच्छा, आंसर ऑल क्वेश्चंस थॉरली, ऑनेस्टली, टू द पॉइंट एंड विद गुड ग्रामर एंड चॉइस ऑफ लैंग्वेज। अच्छा, अब देखो लैंग्वेज, कोई जवाब आप कैसे दोगे, कैसे दोगे भाई। देखो, जो भी सवाल कर रहे हैं अगर आपको उसके जवाब पता है तो एक तो आपको ऑनेस्टली जवाब देना है, जितना आता है उतना दीजिए, कुछ भी मत बनाइए अपनी तरफ से, बनावट मत पैदा करिए उसमें। ठीक है, दूसरी चीज, टू द पॉइंट बात करिए, जो पूछा गया है वो बताइए, फालतू कुछ ऐड मत करिए। ठीक है, अच्छा, और आपको जो भी आप लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, है ना, चाहे आप हिंदी में बात कर रहे हैं उन्हें बता रहे हैं, उर्दू में बता रहे हैं, चाहे इंग्लिश में बता रहे हैं, आप कोशिश करिए कि अपनी ग्रामर का उसमें सही यूज करें, है ना, क्योंकि उससे फिर इंसान जज करता है। अगर आप ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोल रहे हैं तभी आप बोलिए इंग्लिश, अदरवाइज टूटी फूटी मत बोलिएगा।
उससे क्या होता है कि बेसिक जो ग्रामर होती है हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स क्लास तक पढ़ाई जाती है, तो वो उस बेसिक सेंटेंस में आती हैं वो सब चीजें, और वो चीज अगर आप गलत बोलेंगे तो उससे ये इंपैक्ट जाएगा कि आपकी जो अंग्रेजी है जो आपने बेसिक पढ़ा है सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास में वो सही नहीं पढ़ा या वो आपके दिमाग में नहीं है, ठीक है, तो उससे गलत इंपैक्ट जा सकता है। तो लैंग्वेज कौन सी आप यूज करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन में क्या है कि आप चाहें तो इंग्लिश में इंट्रोडक्शन अपना दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, उसके लिए आप पहले प्रिपेयर करेंगे फिर देंगे, ठीक है, लेकिन आप सवाल जवाब के लिए आप नॉर्मल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही जवाब देना है। अगर आप इंग्लिश में ही जवाब देंगे तो आपको अपनी ग्रामर का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ग्रामर नाजी बैठे हैं वहां पे, यानी कि बहुत टीचर्स ऐसे हैं कि जो जरा जरा सी गलतियां उन्हें चुभती हैं, अगर ग्रामेटिकली कुछ गड़बड़ आपने बोल दिया तो फिर वो ये नहीं सोचेंगे कि आप बच्चे हैं या 6th क्लास का इंटरव्यू है या 9th क्लास का इंटरव्यू है, फिर वो ये नहीं सोचेंगे, गलत इंपैक्ट पड़ेगा उससे, ठीक है। तो लैंग्वेज का चयन जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, और ये आपके ऊपर है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो उसमें बोले। चलिए अगली बात, डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस और बी डिफेंसिव, गिव रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस फॉर वीकनेसेस एंड पास्ट प्रॉब्लम्स। देखो अब अगर कोई बात कोई ऐसी सिचुएशन आ गई उन्होंने आपसे करी कि बेटा आपने मतलब कोई भी चीज हो सकती है, जैसे जैसे आपने ये ना चुन के आपने ये चीज क्यों चूज करी, जैसे किसी ने बोला कि सर मुझे साइंस पसंद है, तो उन्होंने बोला पढ़ा रहे हैं। क्या हुआ बेटा, कौन किसे बुला रहा है, चलिए खैर, हाँ तो मैं क्या कह रहा था मान लीजिए ऐसी सिचुएशन बनी कि आपने बताया सर मुझे साइंस पसंद है, उन्होंने कहा कि बेटा आपको साइंस क्यों पसंद है, मैथ क्यों पसंद नहीं है ना, तो आपको डिफेंसिव नहीं होना है कि सर साइंस इसलिए पसंद है कि साइंस अच्छी है मैथ खराब है या मुझे समझ में, ऐसा कुछ नहीं, सारे सब्जेक्ट बढ़िया होते हैं, आपको पसंद है क्योंकि आपको ज्यादा समझ में आती है, ज्यादा अच्छी लगती है, आपके जो टीचर्स हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको मिले, उन्होंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है साइंस, इसलिए आपको ज्यादा समझ में आती है, आपका इंटरेस्ट उसमें ज्यादा है, इसलिए अच्छी है बस। हाँ बोलिए, कोई कुछ बोलना चाह रहा है क्या, हाँ जी। डू नॉट डिसमिस अ क्वेश्चन टू क्विकली एज इररिलेवेंट और डम। अब देखो सवाल कोई सा भी हो, जैसा कि मैंने कहा कि आपके लेवल का ही सवाल पूछा जाएगा, तो आप फौरन के फौरन मना मत करिए कि नहीं पता सर मुझे जवाब, थोड़ा सोचिए उस बारे में, 4 5 6 सेकंड लीजिए, सोचिए, अगर आपको नहीं आ रहा वाकई में तब मना करिए, और अगर आपको आ रहा है कोई टफ सवाल है तो थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप 10 15 सेकंड का सोचने के लिए, फिर जवाब दीजिए आप सुकून से अपना, ठीक है, यानी कि जवाब पहले प्रिपेयर करिए अपने माइंड में फिर बोलिए, ठीक है, कोई जल्दी नहीं है वहां पे, कोई हड़बड़ाहट आपको नहीं मचानी है, सुकून से आप काम करेंगे तो उतना अच्छा इंटरव्यू होगा आपका, ठीक है, समझ गए। क्लोज द इंटरव्यू इन हाई गियर नॉट अ साई ऑफ रिलीफ। देखो अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना, आपको जब इंटरव्यू जब आपका खत्म होगा तो कुछ बच्चे होते हैं या फिर मतलब आपके एक्सप्रेशन से ऐसा लगता है जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म होता है जैसे कि मतलब कि जान छूटी, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं देना है आपको बिल्कुल भी, है ना, कह रहे हो गया बस जान छूटी, ये कुछ नहीं, आपको एक पीक पर खत्म करना है इंटरव्यू, यानी कि आपको उसमें बहुत इंटरेस्टेड रहना है, समझ गए, इंटरेस्ट आपको शो करना है कि आप अगर और सवाल पूछेंगे तो मैं और जवाब देने के लिए तैयार हूं, आपको ये वाला अपना इंटरेस्ट शो करना है जब इंटरव्यू खत्म होगा। बेटा ये कौन बोल रहा है, जान ले सकता है। नंबर 5 लायन और टाइगर, ये 6 मिनट में सर सवा बोल रही हैं। ये 4 मिनट में आपकी जान ले सकता है। हाँ जी कोई बात नहीं, अब तो नहीं आ रही आवाज, चलिए, हाँ तो मैंने क्या कहा आपसे कि आपको अपना इंटरव्यू खत्म करना है एक हाई गियर पे, है ना, आपको एक इस इंटरेस्ट के साथ खत्म करना है कि भाई आप और सवाल पूछेंगे तो मैं और जवाब देने को तैयार हूं, ऐसा नहीं कि अरे बड़ा टफ इंटरव्यू था हो गया, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। चलिए, यूज अ स्माइल एंड थैंक द इंटरव्यूअर्स, शो देम यू अप्रिशिएट देयर टाइम। देखो वही वाली चीज है ना कि आप जो है एक स्माइल के साथ, प्यारी सी स्माइल के साथ उठेंगे, शुक्रिया बोलेंगे सबको, थैंक यू बोलेंगे, यानी आप उससे उन्हें ये बताएंगे कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके सामने बैठकर इंटरव्यू दूं। ये चीज आपको अपने जेस्चर्स से साबित करनी है, बोलना नहीं है। आप जब शुक्रिया बोलेंगे आपकी आंखें ये सारी बातें बोल देंगी, ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, बोलो इन सारे पॉइंट्स में कोई दिक्कत किसी को, कोई चीज ऐसी जो बच्चों किसी को समझ में नहीं आई हो, बताइए। नो सर। ओके नो सर, चलिए नो सर तो नो सर, यस
यस सर। अरे समझ में आई कि नहीं आई? कोई कह रहा यस सर, कोई कह रहा नो सर। चलो अब Yes, sir, थोड़ा सा समझ इसको में आ और, हाँ कुछ कह रहे हैं बताइए। अच्छा अब जो इंटरव्यूअर हैं, है ना, अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं, जो हमने बातें करी थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं कि जो इंटरव्यूअर हैं वो आपकी क्या क्या चीजें देखेंगे, क्या क्या खासियत वो देखते हैं, कौन कौन सी चीजों पे वो आपको नंबर देंगे, ये बड़ा जरूरी है। जरा सुनिए क्या क्या बातें हैं ऐसी, ठीक है। व्हाट इंटरव्यूअर्स लुक फॉर एंड एसेस, कौन सी चीजें हैं जो जिसका वो असेसमेंट करते हैं इंटरव्यू में, यानी कि इंटरव्यू क्यों लेते हैं, वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको देखनी होंगी, तो वो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और से सुनिएगा, ठीक है। इंटीग्रिटी, आपकी इंटीग्रिटी उन्हें देखनी होगी, यानी कि आप कितने सिंसियर हैं, एथिक्स है आपके अंदर या नहीं, मोरल्स है कि नहीं, आप ऑनेस्ट है या नहीं, आप रिस्पॉन्सिबल है अपनी चीजों को लेकर या नहीं, आपकी डिपेंडेबिलिटी कैसी है, यानी आप दूसरों पर डिपेंड रहते हैं या नहीं रहते, सही है, और आपकी जेन्युइननेस कि आप में कितनी सच्चाई है, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी सब करते हैं, बनावटी बातें बोल के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें बनावटी नहीं चाहिए कुछ भी, उन्हें चाहिए बिल्कुल आप जैसे हैं वैसे, समझ गए। ये चीज वो देखते हैं, यानी आपकी इंटीग्रिटी पहले सबसे पहले देखी जाती है कि आप कितने जेन्युइन हैं, ठीक है, आप नाटक तो नहीं कर रहे, कुल मिला के बात ये है। एक तो चीज ये हो गई। दूसरी बात एबिलिटी टू कम्युनिकेट, यानी आप अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज यू आर यूजिंग, आप चाहे हिंदी में बात कर रहे हैं, चाहे उर्दू में कर रहे हैं, चाहे इंग्लिश में कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी बात समझा पा रहे हैं या नहीं समझा पा रहे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज देखी जाती है, यानी कि आप कम्युनिकेट करने के लायक है या नहीं है। अब वो कैसे देखेंगे, जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो आपकी वॉइस, आई कांटेक्ट, आपके जेस्चर, आपका बॉडी पोस्चर, है ना, और आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, ये सारी चीजें देखी जाएंगी, यानी आपने बोला नहीं है कुछ, लेकिन आपके जेस्चर से, है ना, आपकी आंखों से सब पता चल जाएगा, ठीक है, यानी आप किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से। अच्छा वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो आपकी लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं, आप पोलाइट वे में बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, ग्रामर, आपकी एबिलिटी टू ऑर्गेनाइज एंड एक्सप्रेस आइडियाज, यानी कि आप अगर कोई बात समझा रहे हैं तो आपने उस बात को समझाना कैसे शुरू किया और कैसे उस बात को एंड किया आपने, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, कैसे शुरू किया और कैसे खत्म किया, यानी अपनी बात को आपने समेटा, कंक्लूड किया कि नहीं किया, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और आप किस तरह से जवाब दे रहे हैं, और आपकी सुनने की क्षमता क्या है। सुनने की क्षमता मतलब यह नहीं कि आप कितना ऊंचा सुन सकते हैं या नीचा, नहीं, सुनने की मतलब कि आपके अंदर कितना पेशेंस है, कितने एक्टिवली आप सामने वाले की बात सुन सकते हैं, है ना, वो जो भी सवाल कर रहे हैं तो आप कितना पेशेंस के साथ उनकी बात सुनकर प्रोसेस करके फिर जवाब देंगे, ये चीज देखते हैं वो, समझ गए। इसीलिए मैंने कहा था कि वक्त ले सकते हैं आप अगर आपको कोई टफ क्वेश्चन लगता है तो, ठीक है। चलिए अगली बात है पर्सनालिटी एंड ह्यूमन रिलेशंस स्किल, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, ओवरऑल जो आपका इंप्रेशन है वो कैसा पड़ेगा, जो फर्स्ट इंप्रेशन की बात अगर हम करें बेसिकली, ठीक है, तो और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, क्योंकि वहां पे देखो जब आप पहुंचेंगे ना तो आपको थोड़ा हंसाया भी जाएगा, है ना, जोक वोक भी हो सकते हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा, आप अगर नर्वस होंगे ना तो आपको एक नॉर्मल किया जाएगा सबसे पहले, तो उसमें आपका एक ह्यूमन रिलेशन स्किल निकल के आएगी कि आपकी बॉन्डिंग उनसे किस तरह की हो गई उस 2-4 मिनट के अंदर, ठीक है, आप कितना अंडरस्टैंड कर रहे हैं उनको, है ना, आप कितना रिलेट कर पाते हैं उनकी बात से, वो जो भी बात बोल रहे हैं क्या वो आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये सारी बातें जो है वो देखी जाती है ना, और वो उनकी बातों में आपको इंटरेस्ट है या नहीं है, ठीक है। बोलिए ये बात समझ में आई। मैंने देखो और भी बहुत सारे वर्ड लिख रखे हैं, लेकिन इन सब का मतलब यही है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ये मत सोचना कि सर ये ऑब्जेक्टिविटी का मतलब क्या है, टैक्टफुलनेस का मतलब क्या है, इसमें मत जाओ। जो मैं आपको बात बता रहा हूं, जो इस बात का जो निचोड़ है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समझ गए। वरना इसका तो तुम आराम से देख लेना, डिक्शनरी खोल लेना, देखते रहना, मतलब समझ जाओगे। लेकिन मतलब यही है जो मैं आपको बता रहा हूं, ओवरऑल बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसका इंग्लिश का हिंदी ट्रांसलेशन नहीं कर रहा, मैं ये बता रहा हूं कि आपको क्या समझना है, क्या कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बैठाना है इंटरव्यू को लेकर, ठीक है बेटा। चलिए अगली बात अगर मैं करूं तो क्या देखा जाएगा, आपकी मैच्योरिटी, यानी कि आप कितने मैच्योर हैं अपने सब्जेक्ट में, है ना,
आपकी नॉलेज, आपकी कोई भी अगर प्रॉब्लम है उसको आप किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, किस तरह से बता रहे हैं, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस। देखो कोई भी शख्स दुनिया में परफेक्ट नहीं है, तो कुछ ना कुछ वीकनेस होती है हर किसी की, अब वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये चीज भी पूछ सकते हैं आपसे इंटरव्यू में कि बताइए बेटा आपको क्या लगता है कि आपकी वीकनेस क्या है ना, ये भी पूछ सकते हैं। तो वो आपको पता होना चाहिए और आप उसका ऑनेस्टली जवाब देंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। उसका एक इंप्रेशन बहुत अच्छा पड़ता है, क्योंकि हर कोई अपनी तारीफ ही करता है इंटरव्यू में ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं इतना अच्छा हूं, मैं मुझे ये भी आता है, वो भी आता है। ये भी तो बताओ कि क्या नहीं आता है ना, क्योंकि सीखना ही तो आया होगा। जब अगर आपको सब कुछ आता ही है तो फिर यहाँ क्यों आ रहे हो, है ना। बेसिक सी बात है, ये समझनी जरूरी है हमें। चलिए, अच्छा अगली बात क्या है, मोटिवेशन। सही है कि आप कितने ज्यादा मोटिवेट हो जिस फील्ड में आप एंटर कर रहे हो, है ना। आप अगर किसी स्कूल में यहाँ पे आओगे, किसी मिंटो सर्कल में, अब्दुल्ला में, कहीं पर भी, तो कितना मोटिवेटेड हो उसको लेकर, आप क्यों आना चाहते हो यहाँ पर ही। आपने पूरे इंडिया के जितने स्कूल्स हैं सबको छोड़ के आपने एएमयू ही क्यों चुना, है ना। यानी आपकी मोटिवेशन क्या थी इसके पीछे, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी आपकी जिंदगी में, या आपको क्या मिलेगा इससे, यहां से पढ़ाई करके आपको क्या मिलेगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ये सारी बातें आपसे पूछी जाएंगी। सही है बेटा, बात आई समझ में। चलो, अच्छा अगली बात है इमोशनल स्टेबिलिटी। ये क्या है, एबिलिटी टू हैंडल प्रेशर। देखो आप अगर कोई आप पे प्रेशर बनाता है, प्रेशर मतलब एक टफ सवाल कर लिया किसी ने, और किसी टीचर ने खुद ये सोच कर टफ सवाल किया कि आप जवाब ना दे पाओ, है ना। क्योंकि इंटरव्यूअर को पता है जैसे ही आप एंट्री लेंगे, इंटरव्यूअर 30 सेकंड में समझ जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, है ना। अब इंटरव्यूअर जो आपसे खेलेगा सवालों में, वो बस ये देखेगा कि ये बंदा प्रेशर झेल पाता है या नहीं झेल पाता, या किसी सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करता है, ये सारी बातें देखी जाती हैं। तो आपकी जो इमोशनल स्टेबिलिटी है वो देखी जाएगी, यानी आप प्रेशर झेल पा रहे हैं, यानी कि अगर आपको कोई सवाल नहीं आ रहा तो आप उसका क्या रिएक्शन देते हैं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एबिलिटी टू कैरी आउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेंटल अलर्टनेस, यानी आप कितने अलर्ट हैं उस चीज को लेकर कि जो आप बिल्कुल ऑनेस्ट हैं, जो नहीं आ रहा आपने कह दिया कि सर नहीं आता, लेकिन बिल्कुल फौरन नहीं, थोड़ा सा सोच के 4-5 सेकंड, जिससे उन्हें लगे, हालांकि आपको तो पता है 1 सेकंड में कि मुझे नहीं पता, मैंने कभी सुना भी नहीं है ये वर्ड, लेकिन फिर भी आप 2-3-4 सेकंड लेंगे, जिससे कि उनको ये लगेगा कि भाई सोच रहा है, इसने पढ़ा है लेकिन आ नहीं रहा। अब क्योंकि सही जवाब नहीं आ रहा तो मना कर दिया, यानी उन्हें लगेगा कि आपने एफर्ट किया। एफर्ट देखे जाते हैं, रिजल्ट जो है वो बाद में बात की चीज है, लेकिन आपने एफर्ट कितना किया वो आपको स्ट्रांग बनाता है, वो आपको एक अच्छा कैंडिडेट बनाता है, ठीक है। चलिए अगली बात, एक्सपीरियंसेस, आपके पुराने एक्सपीरियंस, यानी कि खास तौर से आपकी छुट्टियां पड़ती हैं तो आपने उन छुट्टियों का कैसे इस्तेमाल किया, क्या सीखा, यानी आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ठीक है। आपके स्कूल में, है ना, आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, ठीक है, आप जो काम करना चाहते हैं, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, आपने उसको लेकर क्या किया छुट्टियों में, है ना। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी, यानी कि आप कहेंगे ना कि सर मुझे ये हॉबी है मेरी है, मुझे क्रिकेट पसंद है, मुझे फुटबॉल पसंद है, सही है, तो आपसे उस चीज के बारे में सवाल किए जाएंगे। तो आपको डिटेल में पता होना चाहिए फुटबॉल के बारे में, क्रिकेट के बारे में, बेसिक डिटेल, मतलब बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं, लेकिन बिल्कुल बेसिक भी नहीं। ऐसा नहीं है कि पूछेगा क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं, आपने कह दिया 11, बात खत्म, है ना। थोड़ा सा और डिटेल आप चले जाइए तो वो ज्यादा सफिशिएंट रहेगा आपके लिए, है ना, वो ज्यादा सही रहेगा, सही है। अच्छा, और बाकी देखो फिजिकल बियरिंग वाली बात मैं कर चुका हूं, यानी कि आपकी अपीयरेंस, कि आप कितने साफ सुथरे हैं, आपकी ड्रेस किस तरह की है, ग्रूमिंग, यानी कि आपके बाल वाल सही से कड़े हुए हैं या नहीं कड़े हुए, तो ग्रूमिंग भी आपकी बहुत जरूरी है, वो देखी जाएगी। आपका ड्रेस देखा जाएगा कि किस तरह से आप अपने आप को कैरी कर रहे हैं, ठीक है। ये चीजें भी इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है और देखी जाती हैं। बोलो जी, समझ में आ गई पूरी बात कि नहीं आई, है भाई बच्चों? यस सर। आ गई? चलो, यस सर। अब आ गई तो सही है। फिर अब जरा ये भी सुन लो कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको रिक्वायरमेंट है। ये वाली बात इंटरव्यू की खत्म हो गई हमारी, ठीक है, कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना, आप समझदार हैं। ये वीडियो हमारी यूट्यूब पे भी आ जाएगी, तो आप दोबारा देख सकते हैं सारी बातें अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई। लेकिन आपको इस बात का आप ख्याल रखना है कि भाई कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। 6th और 9th दोनों बच्चों के लिए या दोनों लोगों के लिए सेम ही चीज है, आपको अपना आधार कार्ड ले आना है, ठीक है।
पासपोर्ट साइज फोटो, अच्छा जेरोक्स भी रख लीजिएगा, ओरिजिनल ले जाइएगा और जेरोक्स कम से कम दो तीन जेरोक्स करा लिएगा, ठीक है। आधार कार्ड आपका, पासपोर्ट साइज फोटो, अब पासपोर्ट साइज फोटो की जेरोक्स मत ले आना, वो ओरिजिनल ले आना, ठीक है। पेरेंट्स का आधार बहुत जरूरी है, और आपका जो बर्थ सर्टिफिकेट है ना, जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल भी और उसकी जेरोक्स भी आपको ले जानी है। और आपको अपना एडमिट कार्ड ऑफ कोर्स वो तो ले जाना ही ले जाना है, क्योंकि उसी में आपको देखा जाएगा पूरा, उसकी जेरोक्स भी ले जाइएगा साथ में, ठीक है। जेरोक्स ही होगी उसकी, खैर ओरिजिनल का क्या है। पेरेंट्स का, हाँ बेटा, माता पिता बिल्कुल पेरेंट्स का ले जाना है सर आपको। पेरेंट्स का जो नहीं, जो आधार कार्ड है वो ओरिजिनल ले जाना है। हाँ ले आइएगा ओरिजिनल, पेरेंट्स के साथ ही तो आएंगे, अकेले आ जाएंगे इंटरव्यू देने, ओरिजिनल भी ले आइएगा और साथ में जेरोक्स भी ले आइएगा एक एक, ठीक है। पेरेंट्स का मार्कशीट आपको ले आनी है अपने प्रीवियस, जैसे आप अगर 6 क्लास के लिए आ रहे हैं तो आपको 5वीं कक्षा की मार्कशीट ले आनी है ओरिजिनल और उसकी फोटोकॉपी, ठीक है। आप अगर 9th क्लास के लिए हैं तो आपको 8th क्लास की मार्कशीट ले आनी है और उसकी जेरोक्स, ठीक है। और कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी है ना, कोई कोटा है तो उसका सर्टिफिकेट होगा, वो आपको ले जाना है जेरोक्स के साथ। और आपको अगर ड्रॉप हुआ है आपका, है ना, कोई साल अगर आपका खाली है तो उसका सर्टिफिकेट, वैसे होता नहीं है अक्सर, लेकिन उसका सर्टिफिकेट बनता है, नोटरी के पास जाकर बनेगा, आप कचहरी जाएंगे वहां पे वो ड्रॉप सर्टिफिकेट बना देंगे, वहां से आपको लेकर आना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनकी जरूरत है आपको, मैं दोबारा बता देता हूं। हाँ बेटा बोलिए, कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए मैं दोबारा से आपको बता देता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं आपको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। जब आप इंटरव्यू में आएंगे 6 क्लास या 9th क्लास के इंटरव्यू में जब आएंगे, तब आपको बेटा आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, पेरेंट्स का आधार, बर्थ सर्टिफिकेट, एडमिट कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट आपका, एडमिट कार्ड, मार्कशीट ऑफ स्कूल जो आपकी प्रीवियस क्लास है, यानी आप अगर 9th में आ रहे हैं तो 8th की मार्कशीट, 6th के एंट्रेंस के लिए आ रहे हैं तो 5th क्लास की मार्कशीट, और कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है, यानी कोई अगर कोटा आपने लगाया है तो उसका सर्टिफिकेट आपको लाना है, और अगर आपने कोई ड्रॉप किया है तो उसका सर्टिफिकेट लाना है, वो कचहरी से आपको बनवा कर लाना पड़ेगा, ठीक है। और इन सबकी आपको जेरोक्स लेकर आनी है 2-3 तो इसको बिल्कुल नहीं भूलना, इन बातों को। समझ में आगे बात कि नहीं आई? बोलो जी। सर सर हाँ बोलो एराम। सर बोल रहे हैं कि सर मेरा आधार कार्ड का जो नेम है ना वो गलती है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ी ऊपर नीचे मिस्टेक है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बस आपका होना चाहिए, शक्ल आपकी होनी चाहिए, उस पर फोटो आपका होना चाहिए, लगे कि वो आपका है, ठीक है। सिर्फ आपके नाम में स्पेलिंग में गड़बड़ होगी ना, पेरेंट्स का नाम तो वही होगा ना, तभी तो पेरेंट्स का आधार मंगाया जा रहा है ताकि क्रॉस चेक हो सके, ठीक है। सो डोंट वरी। और डेट ऑफ बर्थ सर? हाँ अब डेट ऑफ बर्थ का मसला है, वो जो डेट ऑफ बर्थ दी गई है आपकी, आप गाइड खोल के देखिए, उसमें एक डेट ऑफ बर्थ दी गई है कि इतने से इतनी तारीख के बीच का ही होना चाहिए, तो आपको उतना ही लेकर आना है, ठीक है ना, ज्यादा ना कम, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ जो क्राइटेरिया है उससे ऊपर या नीचे हुई तो आपका नाम नहीं आएगा, हटा दिया जाएगा, आपको साइड कर दिया जाएगा। तो डेट ऑफ बर्थ बहुत जरूरी है, प्लस डेट ऑफ बर्थ कौन सी डेट है वो भी बहुत जरूरी है। कौन सी मतलब एक पर्टिकुलर डेट दे रखी है इन्होंने, गाइड खोल के देखेंगे आपको पता चल जाएगा कि इतने साल से इतने साल के बीच का होना चाहिए बच्चा, ठीक है। और कुछ? हाँ बोलो। बोल रहे बर्थ सर्टिफिकेट में सही है। हाँ तो कोई बात नहीं, नाम से, नाम में इतनी टेंशन मत लो, नाम से टेंशन मत लो, मिस्टेक आधार कार्ड में होती रहती है, कोई बात नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट में सही है, एडमिट कार्ड पे जो है वही बर्थ सर्टिफिकेट में है ना, बस ये इंपॉर्टेंट है, आपके फॉर्म में जो है वही बर्थ सर्टिफिकेट पे है, ये इंपॉर्टेंट है। और वो जो सर परसों क्लास कराए थे वो बोले थे कि स्कूल आईडी भी लेके जा सकती हो। हाँ बिल्कुल लेके जा सकते हैं, स्कूल आईडी भी लेके जा सकते हैं, मांगते नहीं है लेकिन दिखाने के लिए आप लेके जा सकते हैं कि देखिए सर ये मेरा स्टूडेंट का आइडेंटिटी कार्ड है, बिल्कुल लेके जाइए, अगर आपके पास है, रिक्वायर्ड नहीं है, अगर आपके पास है तो ले जाइए, ठीक है। और वो जो सर आए थे वो कल ना परसों, तो वो बोल रहे थे कि आधार मत लेके जाना। नहीं बेटा आधार लेकर जाना, अगर आपके पास है तो बहुत जरूरी है, आइडेंटिटी कार्ड है आपका नेशनल, है ना, वो जरूरी है, लेकर जाइएगा। हो सकता है उनके दिमाग में कुछ और हो, गड़बड़ मतलब आगे पीछे हो जाता है, टीचर्स आगे पीछे कर देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ आप अगर आपके पास है तो आप लेकर जाइएगा जरूर, ठीक है जी। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है भाई बच्चों? और कोई डाउट किसी का? क्योंकि हमारे पास सिर्फ 3-4 मिनट रह गए हैं। नो सर। चलिए अगर ऐसी बात है तो सही है। अच्छा अब देखिए जो मैंने आज बातें बताई हैं, है ना, अब अभी आपका 25 तारीख को है ना 9th का, तो उससे पहले मेरा सेशन होगा और उसमें मैं आप सबका इंटरव्यू लूंगा, ठीक है, आपका मॉक इंटरव्यू लूंगा मैं, ठीक है, और भी टीचर्स होंगे जिसमें कि आपको अपने आप को साबित करना है, जो मैंने बातें आज की क्लास में आपको बताई हैं ये सारी बातों का ख्याल रखना है आपको,
ठीक है, बहुत अच्छे से समझनी है सारी बातें, और इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने सारे के सारे जवाब देने हैं या अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस करना है। ठीक है बेटा? सर नेक्स्ट क्लास कब? क्या नेक्स्ट क्लास? नेक्स्ट क्लास कब? देखो कल हो परसों हो, 25 से पहले ही होगी, जब भी होगी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। ठीक है, डोंट वरी, आपसे ज्यादा हमें फिक्र है बेटा आपके इंटरव्यू की, डोंट वरी, बस जैसा हम कहें वैसा सुनते रहिए। चलिए तो फिर चलते हैं, मुलाकात होगी आपसे ब्रेक के बाद। ठीक है, थैंक यू सर। ओके, टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। Recording stop.